हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 18 फरवरी को जो यूपी पुलिस का फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ है उस पेपर के एनालिसिस देखेंगे, यानी कि उसकी आंसर की आज बात करने वाले हैं। तो इस आंसर की मैं आज बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन और कुछ हिंदी के क्वेश्चनों की आंसर की। तो जल्दी से समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है वो बुद्धि लिंग और शक्ति के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दो जो क्वेश्चन है हमारा, ये इस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्यूशन पूछा है इस क्वेश्चन का। तो ये 2 गुणा 6 और -12 भाग करके दे रखा। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा, डायरेक्ट जब इसको सोल्व करेंगे सी ऑप्शन सी होगा, यानी कि 11। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एस ए से लंबा है और आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन होगा? तो सबसे लंबा जो होगा वो वी होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये आकृति आपकी दे रखी है यहाँ पर। तो इसमें हमें इसका उत्तर देना है। ये कह रहा है कौन से अक्सर उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित हैं और न ही शिक्षित हैं। तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आया है जैसे पहले हमारा फर्स्ट मीटिंग में कल वाले में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। टी डी मतलब टी इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर में हमारा जो है यहाँ पर इस प्रकार से एक एप्लीकेशन वर्ड दिया गया है और ये बताना हमें कि इसका उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता, इनके 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा। 6 क्वेश्चन है हमारा, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 और ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर माप वाले 2 फलक काले रंग के रंगे गए हैं। तो 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाता है तो उसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, -4। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहेली जो उत्साही एक रहस्य बॉक्स को खेलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो इसके बाद में कह रहा है निम्नलिखित विवरण बाद, यानी कि कुछ विवरण दे रखे हैं यहाँ पर। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वो कोड कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, 365729। ठीक है। ये जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 है। तो 8वें क्वेश्चन में हमारे कुछ कथन यहाँ पर इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर सत्यता की मान्यता के बारे में बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ बातें कही हैं यहाँ पर, तो कुछ उसके कथन हैं, कुछ निष्कर्ष हैं। तो उसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, यानी कि ओनली। ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति जो है वो बनाई जा सकती है? तो इसमें कौन सी आकृति बना सकती है हम? तीसरी वाली जो आकृति है वो बनाई जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा। इसके बाद जो है ये 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर हमें। यहाँ पर पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ते हुए पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि चौथा जो पैटर्न है वो उस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है। तो 11 में कह रहा है कि ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई हैं, ई जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है? तो ई जो है वो सी से जो है किस प्रकार से संबंधित होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि पत्नी होगी उसकी। इसके बाद बात करते हैं हम कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि में काफी मिलता जुलता हो। तो एक यहाँ पर वर्ड दे रखा है रीजनिंग। तो इस रीजनिंग का जो उल्टा हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 कह रहा है वह एक आकृति चुने अन्य से भिन्न, जो अन्य से भिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है सबसे अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक टोकरी में जो 12 दर्जन सेब हैं तो 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बताना है कि प्रत्येक में कितने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, यानी कि 158 होंगे प्रत्येक में। ठीक है। कितने होंगे? 158 सेब होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर कह रहा है कि आम की एक टोकरी में प्रत्येक जो है वो 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये कह रहा है कि 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है और 12 आम जो है बिक्री योग्य नहीं है।
तो टोकरी में कितने आम है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट होगा। 480 आम होंगे। कितने होंगे? 480। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 में कुछ वर्ड दे रखे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें बताना कि सार्थक कौन से होंगे, यानी कि क्रम कौन सा इनका सही होगा सार्थक रूप से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट होगा। 1, 5, 4, 2 और 3 इस क्रम में ये जो वर्ड हैं हमारे सजा जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो दोस्तों जो इसके बाद हम जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको इनकी जो आंसर की है वो आपको बताने वाले हैं। तो तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को जो है, अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा देना। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है 93। तो 93 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सरल कितना है। मैं सरल करते हैं तो इसको बी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा 17/20। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। तो 94 में भी ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट होगा 19.6444। तो पिक्चर में नंबर देखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 6, 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो बी सही होगा, यानी कि 900 इसका आंसर करेक्ट आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 की। दो संख्या दे रखी हैं। ठीक है, 3.5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है। तो ये कह रहा है 9:17 के अनुपात में हो जाती है। ये तो छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या इसमें होगी 24। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं 97 की। ये कह रहा है यदि ए जो है बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का जो है वो कितना प्रतिशत होगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा 28 सही 4/7%। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की। तो 98 का जो आंसर है हमारा वो क्या होगा? संख्या 323 में है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, दो अभाज्य गुणनखंड इसके अंदर होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 99 की, तो 99 जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है दोस्तों, इसको हम देख लेंगे। तो इसके बाद 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 100 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारा वो डी सही होगा, यानी कि 3000। ठीक है, कितना होगा? 3000। ये कह रहा है चिन्ह का जो हिस्सा है वो कितना होगा? तो इसमें 3000 उसका जो है वो हिस्सा होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जो 100 क्वेश्चन है हमारा, इसको सोल्व कर लेना। इसके बाद हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। तो 101 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, ये कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर जो है वो बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता है तो 12.60 कम पर बेचता है तो उसे 30% का जो है लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। कितना होगा क्रय मूल्य? 60 रुपए होगा इसका। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 की। तो 102 क्वेश्चन में मोहन और श्याम जो 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में काम कर सकता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, रमेश की मदद से इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो श्याम का हिस्सा जो है वो ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट होगा। 300 रुपए होगा श्याम का हिस्सा। इसके बाद हमारे पास एक सीरीज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 103 में। तो ये कह रहा है 15, 20, 25 डॉट डॉट 135 के बीच कितने पद होंगे? तो इसमें 25 पद होंगे टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो सी सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104 की। तो एक लॉन आयताकार है, लॉन जो है वो, और जिसकी भुजाएं जो हैं वो 2:3 के अनुपात में है। तो इसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। तो लॉन की जो चौड़ाई है वो हमें बतानी है, वो कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉन की चौड़ाई है वो हमारी कितनी होगी? यहाँ पर 20 मीटर होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105। एक साइकिल चालक जो है 900 मीटर की दूरी पर 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा की गति कितनी होगी? तो ये होगी 21.6, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 की। तीन संख्याओं में से दूसरी और पहली संख्या से 2 गुनी है और तीसरी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या जो कितनी होगी? 36 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी हो करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107 की। और 107 और 8 जो क्वेश्चन है हमारे, ये इस टेबल पर ऊपर जो है उसी पे बेस्ड है। तो 107 को देख लेना आप थोड़ा सही से, और 108 के मैं आंसर बता देता हूँ। तो 108 का जो आंसर होगा हमारा वो सी होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा? कह रहा यहाँ पर 2003 में जो है इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 109 नंबर की। कह रहा 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की जो कुल संख्या है 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो होगा यहाँ पर 80%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100
10 की। तो 110 कह रहा है कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाला उम्मीदवार की जो संख्या है उत्तीर्ण उम्मीदवार की प्रतिशत से कितना अधिकतम होगा? तो 2003 जो है 2003 में ऐसा होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। सभी वर्गों के दौरान जो है राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्गों के लिए राज्य बी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो अनुमानित प्रतिशत हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो अनुमानित प्रतिशत कितना होगा? बी इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 11% इसका अनुमानित होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दोस्तों जो दोस्तों इसमें कह रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएँ बोल सकते हैं। तो 2 भाषाएँ बोलने वाले जो हैं कम से कम वो होगा ई प्लस डी प्लस डी ई और जी प्लस ई, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट होगा। 13 नंबर का यहाँ पर माइनस का अर्थ जो है वो प्लस इस प्रकार से चेंज करा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 18 आएगा इसका आंसर। 114 में यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दे रखा है वैनारेक, इनमें संबंध बताना है कि कौन-सा सबसे अच्छा संबंध बताता है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? 114 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद जो है 4 शब्द दिए गए हैं, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर उपयोग करके इसका कौन-सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसमें बताना है कि कौन-सा शब्द बनाया जा सकता है डिटरमिनेशन से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट होगा, ठीक है? टर्मिनेटेड शब्द जो है बनाया जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 कह रहा है कि अक्षरों का कौन-सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूरा करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए है वो करेक्ट होगा, ठीक है? क्यू, एस, पी, एस, आर, ओ। क्लियर है? इसके बाद 17 नंबर 117 नंबर देखते हैं। तो 117 नंबर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है हमें, जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये नीचे श्रृंखला देखिए क्वेश्चन मार्क में 12 इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है? कौन-सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 118 नंबर की। तो 118 नंबर में सही विकल्प का चुनाव करना है, तो यहाँ पर बताना है दर्पण में कौन-सा हमें करेक्ट दिखाई देगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी तीसरा वाला जो है वो दर्पण में एकदम सही दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। तो 119 का यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से देख लेना, ठीक है? सी, बी, जी, एच। इसके बाद कितने त्रिभुज हैं इसमें बताने हैं हमें, तो कितने होंगे टोटल 21 त्रिभुज होंगे अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है? व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कब होगा? जब एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़ जाता है, ठीक है? दाएँ मुड़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप देख लेना, इसको लगा लेना 1 किलोमीटर आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिए गए, ये कह रहा है कि एक शब्द युग्म दिया गया है, तो उसके बाद विकल्प में रूप में शब्द युग्म को बताना है हमें, कौन-सा है? ग्रंथि एंजाइम। तो ग्रंथि एंजाइम का मस्तिष्क और पोटेशियम, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन होगा इसका? ए करेक्ट होगा यहाँ पर। इसको क्वेश्चन को चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, इसका 1 किलोमीटर आएगा आंसर। दोस्तों ये थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जिनकी मैंने आंसर की आपको बता दी है, और अब हम बात करते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की जिनकी आंसर की मैं बताने वाला हूं। उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। 55 नंबर को देखते हैं। ये कह रहा है श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सांवला, ठीक है? कौन सा होगा? सांवला। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है शाक मृग, ठीक है, निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये जो बंदर का है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं 57 नंबर, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, तो ये कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन-सा है? तो एक शब्द इसका कितना होगा? युद्धपोत होगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा। कौन-सा? 57 का सी करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 58। तो 58 कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्ना भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि अनल अनिल और पवन अग्नि, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं 59। ये कह रहा है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ए इसका सही है, कारक संबंधी अशुद्धि है इसके अंदर। तो इसके बाद बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। तो 60 नंबर, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, समुद्रों के नाम, ये जो है पुल्लिंग होता है। इसके बाद बात करते हैं 61 नंबर की। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में हस्ताक्षर का होता है, ठीक है? किसका होता है? हस्ताक्षर का। ये याद रखना, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा बिल्कुल। जो हमारा एक वचन होता है, हस्ताक्षर हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं 62 नंबर की। तो ये कह रहा है कि अलमारी
में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अधिकारक कारक होगा इसमें। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा होगा? बा जो है ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 22 में प्रत्यय होगा। इसके बाद बात करते हैं 64। तो ये कह रहा है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय भिन्न और निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कौन सा होगा? डी। डी बना हम कह रहे हैं तरावट, तर प्लस आवट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 65 नंबर। 65 नंबर का जो ऑप्शन हमारा है वो डी सही है, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है इसमें। इसके बाद बात करते हैं 66 की। तो 66 में लक्ष्य का जो तद्भव सब रूप है वो कौन सा होगा? लाख। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम 69 की। तो 69 का जो डी ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है 69 का। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 की। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो दोस्तों 68 का जो विवरण चिन्ह है, तो विवरण चिन्ह आप जानते हैं, तो इस प्रकार से सच दैट उसके आगे एक डैश लगा देते हैं, तो ये हमारा कैसा चिन्ह बन जाता है? विवरण चिन्ह बन जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। तो 69 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण संख्या को दर्शाता है? तो विश्लेषण संख्या को जो है हमारा ये सी ऑप्शन दर्शाता है, ठीक है 10 मीटर कपड़ा। इसके बाद बात करते हैं 70 नंबर की। अगर मच्छर भिन भिनाता है तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद 71 नंबर देखते हैं। तो 71 नंबर का जो है हमारा कर्तव्यवाचक इसका सही होगा, यानी कि मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया। 72 नंबर देख रहे हैं हम। 71 नंबर का अपूर्ण, ठीक है। 71 नंबर रह गया है। तो 71 में लता मंगेशकर गीत गा रही है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो सी करेक्ट होगा, अपूर्ण यानी कि वर्तमान काल। अब देखते हैं 72 नंबर। ये कह रहा मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? वाच्य, ठीक है कर्तव्य वाच्य होगा ये। तो हमारा जो है कौन सा होगा ये? ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं 73 नंबर की क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है ठिठक जाना है मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ठिठक जाना, तो इसका मतलब है रुक जाना, ठीक है। ठिठक जाता है ना, रुक जाता है वो अपने कार्य करने से। तो 74 देखते हैं इसके बाद। तो ये कह रहा है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ होगा इसका विलोम, ठीक है। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। 74 का ए सही है। 75 देखते हैं निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, तो एक लोकोक्ति उसका चयन करना हमें। तो ये हमारी ए सही है, ठीक है। ए जो ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। तो कह रहा है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो कुल कितने हैं? यहाँ पर देखो 10 भी होते हैं और 11 भी। कहीं पर 10 ऑप्शन आएगा तो कहीं पर 11, लेकिन इसका जो 11 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है 11 इसमें सही होगा। इसके बाद बात करते हैं 77 की। निम्नलिखित में से जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? जो, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जब तक आप वीडियो को हमारे लाइक जरूर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। बताते हैं हम 78 क्वेश्चन का आंसर। तो ये कह रहा है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं 79 की। ये कह रहा है हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द जो है वो किस विकल्प से नहीं है? नहीं है, कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, दूध। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो दोहा और रोला छंद के क्रम में मिलाने वाली, ठीक है, कौन सा छंद बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे 81 नंबर दे रखा है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। काम करने के ढंग से यहाँ पर बरती गई कुशलता, ठीक है। काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा 81 का। तो 80 जो हमारा 2 है इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 83 की। तो 83 का जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ लेना, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सीधे सीधे आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे, बहुत ईजी है। इसके बाद हम बात करें 84 की। तो 84 भी इसी पैराग्राफ से है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा वो सी सही होगा, ठीक है। दैनिक जीवन में इस विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ना और वहां से ये आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद जो है 85 नंबर, ये अलग क्वेश्चन है उससे। तो 85 नंबर का जो है वो ज्यादा अच्छा, ये कह रहा है बेहतर शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, ज्यादा अच्छा। 86 नंबर देखते हैं, ये कह रहा है सूर सागर कृति में कवि कौन सा होता है, ये पता है सबको, सूरदास। 87 नंबर देखते हैं, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, तो ये हुआ है हमारा मगधी अपसत भाषा से, ठीक है नहीं, अपभ्रंश भाषा से। तो जी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 88 नंबर, ये कह रहा है भीतर और बाहर वह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, स्थानवाचक। इसके बाद 89 मेघ का पर्यायवाची कौन सा होता है, इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 90 नंबर की। तो ये कह रहा है कुल कुल तुलसी सस, ये पीछे भी दे रखा है एक क्वेश्चन इसी प्रकार का, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, वंश किनारा। इसके बाद 91 नंबर देखते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जो है उसका वाक्यांश कौन सा शब्द होगा इसका, यहाँ पर होगा इसका डी ऑप्शन सही होगा, अस्त्र। इसके बाद 92 नंबर का जो ऑप्शन है एक सही होगा, वाल्मीकि। रामायण जो है किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंदी के क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो जीएस के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।